माय यूट्यूब चैनल RDX MD मजहब नॉलेज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लुईस का संरचना बिंदु, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोलते हैं, किसी सूत्र का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं, तो इसको हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। आप सब मेरे साथ सीखिएगा, अगर नहीं आता तो गौर से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बनाना कैसे सीखे, तो बनाना सीखे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो है लुईस संरचना भी बोलते हैं हम, लुईस संरचना, लुईस संरचना संरचना हम लुईस संरचना भी बोलते हैं, ठीक है। आप बात करेंगे लुईस संरचना हमको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संख्या इस संरचना को बनाना सीखे। तो ये देखो अष्टक का नियम किसे कहते हैं, बोले अष्टक का नियम कहते किसको, ठीक है। कोई भी तत्व निकटतम अक्रिय गैस जैसा बनना चाहता है अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है, करने के लिए चाहता है, तो पहले बात करेगा कोई भी तत्व जो निकटतम जो होता है अक्रिय गैस में जो होती है अंतिम कक्षाओं में जो होती है 8 इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होती है, जिसके कारण क्या करता है वो किसी और से क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण हम सब क्या करते हैं बल्ब में क्या करते हैं अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो उसके अंदर किसी से क्रिया ना कर सके, ठीक है। अब बात करता है कि अक्रिय गैस को हम क्या बोलते हैं उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, जिसको वर्ग कितना में रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया, ठीक है। अगर ये सब नहीं समझ रहे हैं वर्ग 18 किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक आवश्यक पूरा टेबल को हम बनाकर दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बनाना, ठीक है, सीखते हैं हम सब। तो पहले Cl2 जो बात करता है, Cl2 इलेक्ट्रॉनिक बिंदु आसान है, ठीक है। आप बात करता है देखो Cl2, पहले Cl2 का हमको पता होना चाहिए इनके अंतिम कक्षा में कितना होता है इलेक्ट्रॉन। इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगाते हैं। पहले पता लगाने के लिए पहले आसान से हम चलते 2 8 कितना क्लोरीन कितना होता है परमाणु संख्या 17 कितना होता है क्लोरीन के 17 होता है, तो 2 8 कितना 10 7 होगा, कितना होगा अंतिम कक्षा में कितना होगा 7 होगा, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 होगा। तो इसको हम संरचना आसानी से बना सकते हैं Cl। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7, देखो 7 बना लिए। अब बात करता है 7, तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जब करेगा इसके 7 एक लेगा, तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर नहीं रखते, यहाँ पर रखते हैं हम 2, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी हम इसको बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ 5, इसको 6 इसको 7 मान लेते, ठीक है। इधर 1 इसलिए दिए, अगर इसको इससे नहीं मानते तो इससे डॉट से मानते, ठीक है। तो 1 इससे मानते जिससे वो क्या हो अलग अलग दिखाई पड़े, तो हो गया। अब देखो ये बोला अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहता है, देखो अक्रिय केवल कोई भी तत्व निकटतम अक्रिय गैस जैसा क्या करता है बनना चाहता है। बनना का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में अंतिम कक्षा में अगर 7 हो तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो लेता है, ठीक है, लेकर वो क्या करता है अक्रिय गैस जैसा बनना चाहता है। तो बनने के लिए पहले हमको क्या करना है, दोनों में क्या साझा करना पड़ेगा। साझा करने के लिए इससे क्या करेगा, ये जो है ये बिंदु ये ऐसे करके ऐसे ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या करेगा, ये भी एक बिंदु इसको ले लेगा, ठीक है, ये भी एक बिंदु ले लिया।
अब देखो इसमें बोलता है, इसमें 7 है, इसमें 7, और तो 7 7 दोनों था, इसमें एक जो ये ले लिया तो 2 2 4 6 2 8, ये क्या हो गया, निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा बनना चाह रहा है। ये दोनों क्या किया, साझा कर लिया, यही हो गया लुईस का संरचना। ठीक है, अब दूसरा बोलते हैं O2 का संरचना हम कैसे बनाएं। O2 का संरचना, पहले ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या कितना होता है। ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। तो इनके अंतिम कक्षा में कितना होता है उसको पता लगाने के लिए देखो 8 होता है 2 और कहते हैं 6, 6 2 कितना 8 होता है, हाँ 6 2 8 होता है। तो पहले O2 ठीक है, तो पहले 8 होता है तो अंतिम कक्षा में 6 हो रहा है, तो पहले तो इसको भी हम डालते हैं, पहले बड़ा बड़ा देते हैं O 6, ठीक है। इधर जाओ, आप देखो ये कोई भी तत्व, हम बात करें कोई भी तत्व, वो क्या उत्कृष्ट गैस जैसा और क्रिया गैस जैसा बनना चाहता है, तो बनने के लिए क्या करता है, एक दूसरे में क्या करता है, साझा कर लेता है, त्याग देता है और ले भी लेता है। तो शायद साझा का मतलब लेना और देना दोनों बात होगा। ठीक है, देखो हो गया, देखो इसके पास 6 था, इसके पास 6 है, दोनों पास 6 6 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था क्या करने के लिए, हम अष्टक पूरा करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाकी था, जिसमें हम क्या किए, O से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया, कितना 2 2 4 2 6 2 8, ये भी हो गया। इधर से भी ये लेगा तो 2 2 4 2 6 2 8, ये भी बन गया। O2 का क्या हो गया, लुईस संरचना भी बन चुका है। फिर से चलना है कि तीसरा नंबर हमको क्या बोला, CO2। पहले कार्बन का तो परमाणु संख्या हम जानते हैं, कार्बन का कितना, तो C4 होता है कि नहीं। कार्बन का देखो, कार्बन का 4 होगा, O का हम जानते ही, तो पहले क्या करेंगे, O C डबल O इधर डालते हैं, O इधर डालते हैं, डबल डबल। अब पहले तो 6 है तो 6 इसमें डालना है, तो 6 पहले है, देखो डालने के लिए पहले 1 2 3 4 5, क्या करते हैं इधर ही 6 डालते हैं, ठीक है, 2 6, इधर भी क्या करें 1 2 3 4 5 6, हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया ना। और कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। उसके बाद क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है, तो पहले क्या करेगा, ये जो है ना ये ले लेगा, ये ले लिया, कितना हुआ, तो यहाँ पर पहले ये कितना हो गया, 2 1 3 4 4 2 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद बोलता है O, देखो O देखो कार्बन में कितना हो गया, देखो ये उसे देखो ये कितना हो गया, 2 4 6 हुआ, तो ये अंतिम कक्षा में पूर रहा है, नहीं, ये पूर रहा है, नहीं पूर रहा है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले बात करेंगे कि इसको देखने के लिए दूसरी तरह हम बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, तो पहले हमको देना XC, दोनों तरफ O देना है, दोनों तरफ क्या देंगे, O दे देंगे, जिससे क्या होगा, हम पहले क्या, इसमें कार्बन का 4 होता है, 4 होता है तो हम 2 यहाँ लगा सकते हैं, 2 यहाँ लगा सकते हैं। इसमें भी क्या कर सकते हैं, 1 2 3 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 6, तो आप जो ये जो लेगा ये यहाँ से ले लेगा, क्या 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी क्या करेगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले देखो इसका दोनों को पूर गया, तो कार्बन का भी पूरना चाहिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन ये से यहाँ से ले लेगा,
ठीक है, ये देखो इसका कार्बन का क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का भी अंतिम विक्षम कितना हो गया, 8 हो चुका है। अब चलते 4 नंबर में, तो CH4 है, CH4, ठीक है। आप देखो ये जो है, पहली बात क्या, हाइड्रोजन का कितना, 1 होता है, कार्बन का 4 होता है, तो पहले 4 का 4 दे देते हैं, पहले हटा हटा देते हैं, जिसे बनाने में आसानी हो, लेने में, लाइन बनाने में आसानी। देखो अब इसको अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, हो गया, आप सबको एक एक ले लेगा, ठीक है। ये बन गया CH4 का लुईस संरचना, ठीक है, ये बन गया CH4 का लुईस संरचना। आप बोलते हैं 5 नंबर, तो NH3 पहले N की पता होना चाहिए, N जो होता है क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप सबको पता होना चाहिए, तब निकलेगा, हम तो नहीं निकलेगा ना, तो मतलब परमाणु संख्या पता नहीं, अंतिम कक्षा कितना होता है इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे बैठा सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन बैठाना नहीं बैठाना, ठीक है। तो पहले परमाणु संख्या इसका होना पता होना चाहिए, 7 होता है, 7 होता है तो कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा हम देखते हैं। देखो नाइट्रोजन का जो होता है 2 और 5 कितना होगा, नहीं होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना 5 हो गया। तो पहले N का देखते हैं, NH जो है, एक देखो इस तरफ से लेते हैं, पहले 5 लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन, 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 ये हो गया, ये हाइड्रोजन का भी एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, ये भी हाइड्रोजन भी इसका फूट गया। आप देखो नाइट्रोजन का क्या करना है, ये सब, अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 कितना हो गया, नाइट्रोजन के भी 8 हो गया। अब हमको बच गया 6 नंबर, 6 नंबर को हम बताने कहाँ बताते हैं, 6 नंबर हमको बाद में बताएंगे, ठीक है। अगर बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको बाद में बताना चाहिए, ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। 7 नंबर हम देखते हैं C2H4, C2 तो C2 डाल दिए, उसको H डाल दिए, उसके बाद देखो H कितना 4 हुए ना, तो 4 डाल देंगे, H 4 डाल दिए। आप बात करता है इसमें जो लगाना है कार्बन, थोड़ा सा ऊपर डालते हैं, लाइन खींचने में बेस्ट हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। अगर ये लिया कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, ये हाइड्रोजन से ले लिया, ये भी इधर से ले लिया, आप बोलता है कि ये तो ले लिया ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन तो 2 1 2, यहाँ पर क्या होना, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, एक ही जगह क्यों ना डाल दे यहाँ पर, जो सही रहे क्या, हाँ आप एक ही तरह क्यों ना डाल दे। आप करता है, ये देखो ये भी कार्बन का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ये कार्बन का भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो होने के लिए पहली बात करते हैं, 2 2 4 2 6 6 होता है, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से इससे लेते हैं, यहाँ से अगर लेने के बाद क्या करता है, ये ले लिया तो कितना 8 हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन। आप क्या करते हैं, इसका भी यहाँ से लेते हैं, इसका भी, ये भी 8 फुट गया, ठीक है, ये भी बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं NaCl, NaCl का जब देते हैं Na, तुमको आप सबको पता होना चाहिए Na जो परमाणु संख्या कितना, Na किसको हम बोलते हैं, इसका संकेत क्या हो जाता है, Na का सोडियम होता है, Na का सोडियम होता है, उसका परमाणु संख्या 11 हो जाता है, कितना होता है 11। अगर 11 होगा तो इनकी अंतिम कक्षा में
कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो पता लगाने के बाद क्या है, डायरेक्ट एक ही होगा। कितना होगा, एक होगा। हम देखो दिखाते हैं, देखो 2 8 कितना, 8 2 10, कितना हो गया, एक कितना आएगा, हम बोले एक ही आएगा, एक ही देखो हाई है। देखो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके बाद क्या, Cl, Cl आप सब जानते हैं, Cl कितना, Cl, Cl आप जानते भी हैं, ये Cl जो है कितने इलेक्ट्रॉन, Cl जो है कितने इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा में रहता है Cl का, तो Cl का आप बना चुके हैं। यहाँ पर अंतिम कक्षा में जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन इसको हम डाल देते हैं। देखिए क्या, इधर डाल दिए, एक इधर डाल दिए, एक इधर डाल दिए, एक इधर डाल दिए, फिर इधर, फिर इधर, कितना हुआ, 3 2 5 5 1 2 4 4 2 6 6 1 कितना हुआ, 7। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसका, ठीक है। अब ये जो है 6, देखो ये करें 2 2 4 2 6 1 7 7, ये क्या करेगा, ये 8, ठीक है। ये जो बात सबसे पहली बात करना है कि सोडियम जो करता है एक इलेक्ट्रॉन लेके करेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। तो इसका सूत्र देखिए, इस तरह नहीं होगा, दूसरी तरह होगा, बताने की कोशिश करते हैं। आप सबको हम गलत इसलिए गए क्योंकि आप सब देखते हैं क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। 2 अब 2 2 कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो ये क्या करेगा, ये इससे ले लेगा, बस यही हो गया इसका संरचना, ठीक है। अब बोलते H2O, H2O का क्या संरचना होता है, इसके बारे में याद करते हैं। तो H2O, तो H, आज देखो कितना, O H है। अब देखो पहले ऑक्सीजन का जो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप सबको भी पता होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे देखो भरना है। तो यहाँ पर कितना, 2 4 5 6, इसमें भी, इसमें भी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये भी बाहर, उसके दोनों तरफ बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन का दोनों तरफ बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन का जो है ये 8 फोड़ना चाहिए, ऑक्सीजन का भी 8 फूट जाएगा, हो गया, ऑक्सीजन का भी 8 फूट गया। अब देखिए, अब चलते हैं 10 नंबर की, AlCl3, Al, तो Al मतलब क्या होता है, Al, आप देखिए Al जो होता है एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है सबसे प्रथम, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, कितना होता है, 13। तो आप देखो 13 होता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13 होगा जब, इसका किस तरह हम निकालेंगे, इसका अंतिम अक्षर 2 8 2 8 कितना हो गया, 10, अब 10 अब 3 कितना हो जाएगा, 13 है, कितना अंतिम अक्षर होगा, 3 हुआ। तो देखो Al, यहाँ पे कितना है, Cl 3 है, 3 है तो 3 में बार लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 3 है तो 1 2 3 हो गया। अब तो Cl जो होता है, Cl में कितने होता है कक्षा, तो देखो Cl में देखो कितना 7 होता है। अगर देखो ये अगर ये यहाँ से ले गया, ये भी यहाँ से ले गया, ये भी यहाँ से ले गया, ठीक है। अब ये भी यहाँ से ले गया, तो देखो ये क्या हुआ, संरचना बन चुका है, ठीक है। इसमें बैठा देते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कितना हुआ, 7 भरना है, 7 भर गया, ठीक है।